Hello everyone, I welcome you all in today's class, and in this class we shall be discussing about exercise 6.4, which is based on the basic theorem regarding areas of similar triangles. Now, what is actually this theorem about? This theorem is about if we have similar triangles, find two similar triangles, then the areas of both the similar triangles, if we compare, means the ratio, then it will be equal to the ratio of their corresponding sides, square of their corresponding sides. तो ये एक बहुत सिंपल सी थ्योरम है जिसका सॉल्यूशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं. अगर आपने वीडियो देखा है then it's okay, otherwise I'll give you the link in the description box so that you can go and watch what is this theorem and the proof of this theorem. Now I'm beginning exercise 6.4. Question number first. See, three things are given. The triangle ABC is similar with the triangle DEF. Okay, and here areas. Area of ABC is given 64 centimeters square. Area of DEF is given 121 centimeters square. And EF is the side given 15.4 सेंटीमीटर. ठीक है, इसको थोड़ा सा और भी कोशिश करते हैं. The two triangles are given similar. Fine. Their areas are 64 and 121 centimeter square. EF is of 15.4 centimeter. Now you check कि EF जो है वो किस triangle की साइड है. तो EF यहाँ आपको मिल रहा है. ये है आपकी करस्पॉन्डिंग साइड. तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? BC होगा. तो अब हम जो है एज पर ये थ्योरम लिख रहे हैं. We write area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equal to, वो साइड लीजिए जिनकी वैल्यूज हमको पता है या जिसके हमको वैल्यू निकालना है. तो EF और BC, ठीक है. तो ABC इज, ध्यान रखना कि हाँ ठीक है. तो आपके पास BC हो जाएगा BC डिवाइड बाय EF. Fine. Now you can put the values. It is 64 upon 121 square. Fine. Equals to BC में दो, ठीक है. BC हमको नहीं पता है. Upon EF is 15.4. ओके, बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं. अब इसको आपको सॉल्व कर देना है. तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लगा देंगे कि ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है. तो जिस तरीके से होगा स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लग जाएगा. तो ये आ गया आपका 8/11 इक्वल टू BC अपॉन 15.4. ठीक है. 11 से ये कैंसिल हो जाएगा 1.4 टाइम्स. फाइन. एंड आफ्टर दिस यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई BC इक्वल टू 1.4 into 8 सेंटीमीटर. Okay, and it is 11.2. Question number first, BC happening. It is 11.2 centimeter, which is your answer. Okay, so it's very simple. Only you need to write down what is given, then use the theorem. After using the theorem, put up the values. जो भी आपको नहीं दिया है उसकी वैल्यू आप रख दो और आंसर निकाल दो. ठीक है. अब क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि आपको एक एरिया फाइंड आउट करना हो, ये तीन चीज़ें नहीं हो, ठीक है, या फिर आपको जो है कोई साइड फाइंड आउट करना है. तो आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा. बस ये इतना याद, ये थ्योरम सिर्फ याद रखिए, सारे क्वेश्चंस के आंसर इससे आ जाएंगे. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. Second question is, again its figure is not given. Diagonal of a trapezium ABC. First of all we should draw the diagram. ये आपका डायग्राम बन गया भाई. अब इसका नेमिंग देने के लिए कंडीशन पढ़ लीजिएगा. AB is parallel with BC and the
2x. Fine. And one more thing, diagonals are intersecting. तो आप diagonals बना रहे हैं, ये intersect कर रहे हैं O पॉइंट पर. हमें बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ ट्राइंगल्स AOB एंड COB. ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर सेकेंड. ठीक है, ये आपको गिवन है, ये फिगर नहीं गिवन है तो आपको फिगर बनाना पड़ेगा. चलो देख लें कहाँ है ट्राइंगल्स AOB देन COD. तो COD पहले तो ये देख लो क्या ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, तो ऑब्वियसली सिमिलर होंगे. और वो क्राइटेरिया है आपके पास राइट ट्राइंगल AOB is similar with the triangle COD. और रीजन है आपका AAA क्राइटेरिया. ठीक है, अब कैसे AAA क्राइटेरिया है वो देखो. ये हो गया आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. These are alternate interior angles and these are also alternate interior angles. तो by triple A क्राइटेरिया ये दोनों ही ट्राइंगल आपको सिमिलर लिख देना है. ठीक है, क्योंकि ये तो हम तभी कर पाएंगे ना, एरिया का कंपैरिजन हम तभी कर पाएंगे जब हमको ये दोनों ही ट्राइंगल क्या मिले, सिमिलर मिले. तो सिमिलर आपको लिखना पड़ेगा. ठीक है, ये प्रूव कर दीजिएगा पहले. AOB इज सिमिलर विद COD बाय ट्रिपल A क्राइटेरिया. ट्रिपल A कैसे लगाया, ये आपके पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए, आपके पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए. ओके, एंड रीजन आप लिख सकते हो यहाँ पर as ABCD is a trapezium, so opposite side, one pair of opposite side is parallel. And as we have done this, now you can use the theorem and it will be like area of triangle AOB upon area of triangle COD इक्वल टू. अब देखो जरा, जो साइड हमको पता है और जो साइड हमको निकालनी है उससे यूज करना है. ठीक है, ये दोनों साइड. ठीक है, इन दोनों कंपैरिजन में तो यूज कर लो आप AB अपॉन CD का होल स्क्वायर एंड AB. अच्छा, एक चीज़ और चेक करिएगा कि जो आपसे रेशियो पूछा है, ठीक है, जिस सीक्वेंस में पूछा है वही लिखना है. इन्होंने पूछा है रेशियो ऑफ ट्राइंगल AOB विथ COD. ठीक है, तो AOB पहले लिखा जाएगा, COD बाद में लिखा जाएगा. यहाँ पर बस रख देंगे यूज 2x अपॉन x होल स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर विल बी कैंसिल्ड एंड फर्दर दिस कैन बी रिटन एज 4:1. ठीक है, अच्छा गलती से भी इसको आप जो है 1:4 मत लिखिएगा. ठीक है, क्योंकि 4:1 और 1:4 में डिफरेंस उतना ही है जितना कि आपने यहाँ पर अगर इन केस जो है सीक्वेंस बिगाड़ दिया. ठीक है, अगर कोई बच्चा COD ऊपर लिख देता है और AOB नीचे लिख देता है तो उसका आंसर आएगा 1:4. लेकिन क्वेश्चंस में ये बहुत पर्टिकुलर पूछा है कि आपको AOB और COD इस सीक्वेंस में चाहिए. ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो 4:1 ही होगा, 1:4 नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. फिगर इज ऑलरेडी गिवन इन योर बुक. Okay, so once again we have ABC and DBC are two triangles with the same base BC. AD intersects BC at O, show that. चलिए बनाते हैं, जरा फिगर बनाने की कोशिश करते हैं पहले. ये हो गया आपका फिगर. अब हमको ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BBC. ठीक है, इन दोनों का जो रेशियो है, एरिया का जो रेशियो है वो इक्वल है AO अपॉन DO. ठीक है, और इसको प्रूव करने के लिए लिख देते हैं टू प्रूव इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC upon area of triangle DBC is equal to
आज फिर से बोलेंगे कि जब भी आपके पास कुछ ऐसा गिवन है जिसमें कुछ इनसफिशिएंट लग रहा है, ठीक है, कुछ इनसफिशिएंट लग रहा है फॉर द प्रूफ, ठीक है। अब आप इस फिगर को देखोगे तो आपको कुछ इनसफिशिएंट अपने आप ही क्लियर हो जाएगा कि ना तो ये हमको ट्रेपेजियम दिया है, भाई ट्रेपेजियम दिया हो तो भी हम समझ जाते हैं, ठीक है। तो जब ट्रेपेजियम नहीं दिया है तो कुछ और हमको करना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज़ और इसमें दी है वो है कि BC is the common base for both the triangles। ये दोनों ही ट्राइंगल के लिए BC कॉमन बेस, बस इतना ही गिवन है ना, हमको ये गिवन है कि ट्रेपेजियम में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। सो दैट्स व्हाई वी डू कंस्ट्रक्शन, एज आई ऑलवेज सेड कि कंस्ट्रक्शन इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हमको कंस्ट्रक्शन चाहिए। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, विल ड्रॉ परपेंडिकुलर, ठीक है, हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, LN, ठीक है। सो कंस्ट्रक्शन इज ड्रॉ AN परपेंडिकुलर ऑन BC एंड DM परपेंडिकुलर ऑन BC, ठीक है। आपको दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लेना है, AN एंड DM एंड बोथ आर परपेंडिकुलर ऑन BC। चलिए अब आते हैं हम यहाँ तक सब हो गया। अब प्रूफ कैसे करना है समझो। आपको देखना है ये जो ट्राइंगल ALO एंड ट्राइंगल DMO, ठीक है। कैन यू प्रूव दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर? Obviously we can prove as these are the vertically opposite angles and these two angles, ठीक है। I can give name angle 1 and 2, so एंगल O इक्वल्स टू एंगल O, ठीक है। आप इसको कोई नाम दे दीजिएगा या फिर इसको 3 4 कर लीजिए, चलो, ठीक है। एंगल 3 4 कर लेते हैं। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, रीजन यू नो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री ईच, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, by double A similarity criteria, triangle ALO is similar with the triangle DMO, and if these two are similar, we'll have one thing, and that is what, ध्यान से लिखना, ठीक है। क्या लिख रहे हैं, AL upon DM will be equals to AO upon DO, ठीक है। और इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। ये इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब क्या हो रहा है समझो, AO और DO तो आपको मिल गया, अब आपको चाहिए एरिया, ठीक है। और एरिया के लिए क्योंकि यहाँ पर हमको कुछ ऐसा प्रूफ नहीं दिया है, ऐसा कुछ गिवन नहीं है जिसके अकॉर्डिंग हम एरिया अपने मन से ले सकें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कंप्लीट ट्राइंगल ले लीजिए BAC या फिर ABC, जो भी आपको है, ABC अपॉन एरिया ऑफ द ट्राइंगल DBC विच इज इक्वल्स टू हाफ, ठीक है। अब देखो जरा, हाफ बेस ABC के लिए बेस क्या है आपका, BC ऑलरेडी बोला है कि BC इज द कॉमन बेस, ओके, इनटू हाइट। हाइट क्या है भाई, देखो जरा A, अब यहाँ पर नीचे वाले जो आपको बॉटम में लिखा है इसमें देखो जरा, हाफ BC इज द कॉमन बेस और हाइट भी आपका क्या हो जाएगा D, ठीक है। जो कैंसिल हो पा रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, तो हाफ हाफ कैंसिल, BC कैंसिल, आपके पास सिर्फ बच रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ द ट्राइंगल DBC इक्वल्स टू AL upon DM, and consider this equation 6. Now you can have, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को देख लो जरा। AL अपॉन DM, AL अपॉन DM, तो AL अपॉन DM की जगह पर हम AO अपॉन DO लिख सकते हैं। तो आप
आप जैसे ये दोनों लिखेंगे उसके बाद आपके पास जो आपको प्रूफ करना है वो प्रूफ है। सो वंस अगेन आई कैन रिपीट दिस, नो इशू। हमने क्या किया, क्योंकि हमको इसमें नहीं गिना था कि ये ट्रेपेजियम है, कोई हिंट नहीं थी, सिर्फ हमको ये पता था कि BC एक कॉमन बेस है, ठीक है। तो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया कि यहाँ जो ट्राइंगल्स है यहाँ पर हमने दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए। आफ्टर ड्रॉइंग द परपेंडिकुलर वी हैव डन these two triangles similar by double A criteria। जैसे हमने उनको सिमिलर प्रूफ किया उसके बाद हमने, क्योंकि फर्स्ट पार्ट हमको मिल गया, सेकेंड पार्ट के लिए हमें एरिया चाहिए। एरिया के लिए हमने फॉर्मूला लगाया हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। हाफ बेस इनटू हाइट लगाने के बाद हमको दो इक्वेशंस मिलेंगी, दोनों को हमें कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद जो है फाइनली आपके पास प्रूफ आ जाता है। ओके, so this is all about question number 3rd. Now is your question number 4th. Question number 4th is, if the areas of two similar triangles are equal, prove that they are congruent. It is just like theorem, है ना। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल थ्योरम के जैसा है कि अगर हमारे पास दो ऐसे ट्राइंगल हैं जो सिमिलर हैं और उनके एरिया भी इक्वल है, तो हमें प्रूव करना है कि वो दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, इक्वल कॉन्ग्रुएंट होंगे। बनाने की कोशिश करते हैं जरा। This is triangle ABC. Next triangle I'm going to take is triangle PQR. ठीक है, गिवन क्या है, फाइन। अब गिवन लिखते हैं, इसमें लिखा है इफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। तो सबसे पहले तो ट्राइंगल सिमिलर है, पहली चीज आपको गिवन मिली, ट्राइंगल ABC is similar with the triangle PQR। सेकेंड थिंग जो आपको गिवन है वो भी देखो, सेकेंड ये कि इनका एरिया भी इक्वल है। जैसे कि हमारे फिगर में नहीं दिख रहा लेकिन तुमको बना लेना है, मान लेना है, हाँ मान लो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्राइंगल PQR। ये दोनों चीजें गिवन है। तो हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव इज ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट PQR। चलिए, ये हो गया ऑल अबाउट क्वेश्चन, ठीक है। नाउ विल सी ऑल अबाउट। अब क्योंकि यहाँ पे तुमको बहुत क्लियर है कि ये जो क्वेश्चन है ये आया है आपके एरिया वाली थ्योरम से, ठीक है। मतलब हमको यूज वही थ्योरम करना और प्रूफ करना है ये, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूज करते हैं, ठीक है। बाय द थ्योरम 6.6 यू कैन राइट एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC upon area of the triangle PQR will be equal to the square of any corresponding side. Let I am taking ED, ठीक है, और यहाँ पर हम ले रहे हैं PQ होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं ये कैंसिल हो जाना है। ये जैसे ही कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास हो गया 1 इक्वल्स टू AB अपॉन PQ, ठीक है। अब इसका स्क्वायर हटाओगे तो रूट लगेगा तो 1 का 1 रहेगा, मतलब कोई इशू नहीं है। और जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो ये फर्दर इट विल बी लाइक AB इक्वल्स टू B, ठीक है। समझ पा रहे हैं क्या किया हमने, ये हमारी थ्योरम है, थ्योरम हमने लिया, ठीक है। उसके बाद हमने कोई एक करस्पॉन्डिंग साइड ले ली, उसका स्क्वायर किया, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो ये कैंसिल होकर 1 आ जाएंगे। जैसे ये 1 आ गए, आप चाहो 1/1 लिखो या सिर्फ 1 लिखो, सेम थिंग। जैसे ये 1 आते हैं तो आप उसका 1 का स्क्वायर रूट करोगे जो कि अगेन विल बी 1, और आप इनको ट्रांसपोज कर दो तो ये आपके पास कुछ आ जाएगा। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, सिमिलरली करना है, ठीक है। सिमिलरली करके लिख सकते हो आप, सिमिलरली वी विल हैव BC इक्वल टू QR एंड AC इक्वल टू PR, ठीक है। बार बार ये
दैट बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, बहुत सिंपल था। आपको दो कोई भी ट्राइंगल बना लेना है, इसमें कुछ है नहीं, आप जो भी चाहो नेम दे दो, कोई इशू नहीं, सिर्फ गिवन लिख लीजिएगा, टू प्रूफ लिख लीजिएगा। उसके बाद आपने थ्योरम यूज़ की, थ्योरम यूज़ करने के बाद थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आपके पास तीनों साइड्स जो हैं वो आपस में इक्वल आ जाएंगी। जैसे वो इक्वल आती है देन यू विल हैव दी basic thing to prove the both triangles congruent, that is AAA congruence rule. So I think this is sufficient for today.